तेलंगाना राज्य में चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य विधानसभा के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके साथ इन पांचों राज्यों में चुनाव संहिता लागू हो गई। सीईसी राजीव कुमार ने बताया कि राज्य विधानसभा चुनाव के संबंध में अधिसूचना 3 नवंबर को जारी की जाएगी। 10 नवंबर से नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। 13 को स्क्रूटनी होगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। चुनाव 30 नवंबर को होंगे और गिनती 3 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। तेलंगाना में चुनाव संहिता लागू हो गई है। चुनाव के लिए आचार संहिता लागू। संहिता के कार्यान्वयन के संदर्भ में अधिकारियों, विभिन्न दलों के नेताओं और उम्मीदवारों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा। पार्टी नेताओं को सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल पार्टी के काम के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आधिकारिक दौरों और पार्टी प्रचार दौरों को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सहित कोई भी व्यक्ति हेलीकॉप्टर एवं अन्य सरकारी वाहनों का प्रयोग न करें। सरकारी वाहनों का उपयोग घर से कार्यालय और कार्यालय से घर के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यदि 3 से अधिक सुरक्षा वाहनों का उपयोग किया जाता है तो इसे संबंधित पार्टी द्वारा चुनाव खर्च के तहत दिखाया जाना चाहिए। निर्वाचन व्यय निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। सरकारी आवास, सम्मेलन कक्ष, हेलीपैड आदि सुविधाएं न केवल सत्तारूढ़ दल बल्कि अन्य दलों को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रचार हेतु समाचार पत्रों एवं टीवी में विज्ञापन नहीं दिए जाने चाहिए। टीवी पर विज्ञापन देने से पहले सीडी को चुनाव आयोग द्वारा गठित समिति को दिखाना चाहिए और अनुमति लेनी चाहिए। चुनाव नियम प्रकाशित होने के बाद कोई अनुदान या भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जानी चाहिए। नींव नहीं रखी जानी चाहिए। सड़क निर्माण, पेयजल सुविधाओं की गारंटी नहीं दी जानी चाहिए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। तेलंगाना के शमशाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट हाईजैक की धमकी भरा मेल में कहा गया था कि हैदराबाद से दुबई जा रही फ्लाइट को हाईजैक किया जा रहा है। घुसपैठी के मेल से एयरपोर्ट के सुरक्षाकर्मी हुए अलर्ट। दुबई जाने वाली फ्लाइट की जांच करते सुरक्षा कर्मियों ने हवाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर जांच की। उधर तकनीकी स्टाफ इस बारे में पूछताछ कर रहा है कि मेल कहां से है। सच से कनेक्शन के लिए तेलंगाना से महेश खत्री की रिपोर्ट। तेलंगाना के खम्मम जिला क्षेत्र में चुनाव संहिता लागू हो गई। तेलंगाना राज्य चुनाव संहिता लागू हो गई और पुलिस ने राज्य भर में जांच शुरू कर दी। पुलिस ने लाखों की नकदी जब्त की है। जब्त की गई पहली नकदी 12 पुलिस की है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। हैदराबाद में 21 किलो सोना जब्त। चुनाव संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस द्वारा व्यापक जांच में भारी मात्रा में नकदी और सोना जब्त किया जा रहा है। हैदराबाद निजाम क्लब में निरीक्षण के दौरान 16 किलो सोना जब्त किया गया। चंदन नगर में 5.65 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए। 3 लोगों को हिरासत में लिए गए। बनस्थलीपुरम में 4 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। चुनाव प्रचार केवल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। तेलंगाना में चुनाव कार्यक्रम आने के साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने राजनीतिक दलों को अहम निर्देश दिए। उन्होंने सुबह 10 बजे शाम 6 बजे तक ही प्रचार करने का निर्देश दिया। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे हैं उन्हें अपने ऊपर चल रहे मुकदमों की जानकारी मीडिया और अखबारों को देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस बार मतदान में ईवीएम पर उम्मीदवार की फोटो के साथ पार्टी का चुनाव चिन्ह भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। रेलवे यात्री समिति के तहत रुकी हुई पुष्पल और यात्री दोनों ट्रेनों को तुरंत शुरू करने के लिए गरबा रेलवे स्टेशन में भौतिक सुविधाओं में सुधार करना। आपको बता दें कि सातवाहन नागपुर या सुपरफास्ट रेलवे ट्रेनों का ठहराव गरबा गरला रेलवे स्टेशन पर करने की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में चिंता व्यक्त की गई। इस अवसर पर बोलते हुए मंडल रेलवे कमेटी पैसेंजर्स का अध्यक्ष सचिव के श्रीनिवास सक्रू, बजरम नागेश्वर राव, मुख्य नागेश्वर राव, पी राधाकृष्ण के, श्रीनिवास टी कृष्णा, ए वेंकन्ना आदि ने बात की। रेलवे विभाग इन बातों को लेकर चिंतित है और अनुरोध दस्तावेज संसद सदस्यों और सभी संबंधित रेलवे अधिकारियों को भेज दिए गए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के लिए दोरना कल रेलवे स्टेशन का दौरा करने वाले रेलवे अधिकारियों ने गरला रेलवे स्टेशन की सुविधाओं संबंधित मांगों के साथ एक याचिका प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में गरला यात्री समिति के अधिकारियों, सदस्यों और शुभचिंतकों ने भाग लिया। गरला रेलवे यात्री समिति के मानद सलाहकार कुंदलुरी ईश्वर लिंगम ने इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों और सभी से रेलवे स्टेशन के भविष्य के विकास में भाग लेने की अपील की।
ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। नागपुर पुष्पल पैसेंजर नी नागपुर पुष्पल पैसेंजर नी नागपुर पुष्पल पैसेंजर नी नागपुर पुष्पल पैसेंजर नी కార్నర్ రైల్వే స్టేషన్ సదుపాయాలని కార్నర్ రైల్వే స్టేషన్ సదుపాయాలని కార్నర్ రైల్వే స్టేషన్ డిస్ప్లేలని కార్నర్ రైల్వే స్టేషన్ డిస్ప్లేలని కార్నర్ రైల్వే స్టేషన్ డిస్ప్లేలని ప్లాట్ఫామ్ ముందుకు రైలు ఇంజన్ ఆగే ప్లాట్ఫామ్ ముందుకు రైలు ఇంజన్ ఆగే ప్లాట్ఫామ్ ముందుకు రైలు ఇంజన్ ఆగే ప్లాట్ఫామ్ ముందుకు పుష్పల్ ప్యాసింజర్ ని విడుదల చేయాలి పుష్పల్ ప్యాసింజర్ ని సాగించాలి పుష్పల్ ప్యాసింజర్ ని సాగించాలి పుష్పల్ ప్యాసింజర్ ని సాగించాలి పుష్పల్ ప్యాసింజర్ ని రైల్వే స్టేషన్ లో సౌదీ కమల్ భయాలు। तेलंगाना में एक मूक क्रांति आएगी। बीआरएस और कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान के लिए और तीसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। किशन रेड्डी इस बार दूसरे स्थान के लिए भाजपा का झंडा फहरा रहे हैं। बीआरएस और कांग्रेस तीसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। तेलंगाना में एक मूक क्रांति आएगी। 3 चरणों में घोषित होंगे भाजपा के उम्मीदवार, किशन रेड्डी का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఈ 30-40 రోజులు మేమందరం కూడా కష్టపడతాము। ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో బీజేపీ జెండా ఎగరేస్తామని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాను। ఈ ఎన్నికల్లో 2వ స్థానం కోసమో 3వ స్థానం కోసమో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ పడాలి। ఒక నిశ్శబ్ద విప్లవం తెలంగాణలో వస్తుంది। तिरुमला तिरुपति तिरुमला श्रीवारी सेवा में तेलंगाना के सीएम केसीआर की पत्नी शोभा, उन्होंने तालनेला की पेशकश की, प्रार्थना की और अर्चना सेवा में भाग लिया और भगवान के दर्शन किए। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। विकाराबाद जिला तेलंगाना क्षेत्र में पुलिस जांच के दौरान 9.5 लाख नगद जब्त। आपको बता दें कि तेलंगाना के विकाराबाद जिला क्षेत्र में आचार संहिता लागू होते ही पुलिस ने मंगलवार को वाहन निरीक्षण किया। इसके तहत विकाराबाद एनटीआर स्क्वायर पर हैदराबाद से तंदूर जा रही कार में 9.5 लाख रुपए कैश जब्त किया गया। पुलिस ने ये पैसे जब्त कर लिए और जांच कर रही है। विकाराबाद की सीआई तोंगतोरी श्रीनु ने कहा कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण 50,000 से अधिक नकदी जब्त की जाती, तो नकदी का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। वार्नर ने हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में डांस करते हुए वीडियो वायरल किया। उप्पल स्टेडियम में फिल्म पुष्पा का श्रीवल्ली गाना डांस का वीडियो डेविड वार्नर ने इंस्टा पर शेयर किया है। जैसे स्टेडियम में डीजे श्रीवल्ली ने गाना बजाया, बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर ने उठाया कदम। स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का उत्साह अद्भुत था और वार्नर ने उन्हें धन्यवाद देते हुए पोस्ट किया। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना।